हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपको कल को बता दिया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। मैंने आपको दिखाया था, जो हम निंजा मेंबर्स के साथ डिस्कस करते थे, वो सारे लेवल्स मैंने आपको दिखाए थे। तो यहाँ पे मार्केट ने, आपने देखा, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे इस जोन पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिला। 17,500 का जो ये जोन था, इस जोन पे भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। और उससे पहले 17,450 के जोन पे मार्केट ने दो बार यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नजर आया। ये सिचुएशन हमें मार्केट में देखने को मिली। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज, हमें दो पैटर्न आज मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन आपको ईमानदारी रखनी है। किस किसने ये पैटर्न मेरे से पहले देख लिए, वो कमेंट करके बताना है। और वो भी कमेंट करके बताएगा जिसने मेरे बताने के बाद देखे। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये दिखाई क्या दे रहा है। मैं आपको अलग अलग ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फिलहाल आपने देख लिया कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है। अब मैं वापस आता हूँ और आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान देंगे, ये जोन आपको क्या दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जोन पहले भी इंपॉर्टेंट रहा है, एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस ये जोन पहले भी एक्ट करता हुआ हमें नजर आया। इस एरिया में देखेंगे रेजिस्टेंस, इस एरिया में देखेंगे रेजिस्टेंस, इस एरिया में देखेंगे सपोर्ट, इस एरिया में देखेंगे रेजिस्टेंस। इस एरिया में देखेंगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस एरिया में देखेंगे, यहाँ पे भी आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस एरिया में देखेंगे, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यानी कि आज के दिन ये वाला जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि पिछला एनालिसिस करना जरूरी होता है, जिससे कि हमें मार्केट की रिक्वायरमेंट का पता चलता रहे। क्योंकि अगर हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में पहले काम कर चुका है और मार्केट फिर इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है एक एंट्री बनने की। क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तब हमारे लिए एंट्री पॉइंट बनेगा, या फिर अगर इसका ब्रेकआउट मिला तब हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो हम इन सारी चीजों को हटा के वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया, पहले मार्केट ने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। और जो हमारे चार पैटर्न्स है, ट्रेंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, और एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। इस एरिया में आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर आपको साफ साफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आपको साफ साफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिले, आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन मिला है और आपको अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। किस किसने इस पैटर्न को ड्रॉ किया था और इसके अकॉर्डिंग पोजीशन बनाई, वो कमेंट करके जरूर बताएगा। अब कल के लिए भी हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है, फिर मैं आपको वो झलक दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है। फिर वापस यहीं पे आते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी मैंने आपको बताया। और अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और ये हमें ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस, जो कि पहले एक सपोर्ट बना हुआ था, लेकिन हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे, ये सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिला तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि एक तो नैरो भी हो चुका है, यानी कि मार्केट को इस रेंज से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया और वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। अगर मिल गया आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया और साथ ही साथ वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहा, तो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब ये कमेंट मत करने लग जाना है, सर वॉल्यूम कैसे देखना है। इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है और बहुत सारी वीडियोस में बताया भी हुए है। आप, मैं कहूँगा कि आप जाइए चैनल पे, वे वीडियोस जाके देखिए। फिर भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है, ज़्यादा लोगों की समस्या होगी, तो अलग से भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको वहाँ सारी चीज़ें बता दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या सिचुएशन नजर आ रही है, इस पैटर्न के आपको ये तो ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, साथ में वॉल्यूम पे नजर रखनी है। वॉल्यूम अगर कम हुआ किसी भी साइड, मान लो आपको ब्रेकआउट मिल गया और वॉल्यूम अच्छा नहीं है, तो गलती से बाइंग पोजीशन बना के मत बैठ जाना। या मान लो आपको ब्रेकडाउन मिल गया और वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं है, तो गलती से सेलिंग पोजीशन भी बना के बैठ जाना। कंडीशन ये रहेगी, भले ही आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए तब भी वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, आपको ब्रेकडाउन मिलना चाहिए तभी वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, तभी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है मार्केट में। उससे पहले कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगी। अब यहाँ पे इस खेल को समझो।
यहाँ पे जो ये पैटर्न आपको बताया गया है, अगर मिला इसका ब्रेकडाउन, तो मार्केट के लिए जो आपका पहला सपोर्ट बनेगा वो 1 सितंबर का, यानी कि आज का लो ही बनेगा। तो आपकी लो पे खास नजर होनी चाहिए, आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर मिल गया आपको इसका ब्रेकआउट, ऐसे सिचुएशन में जो 1 सितंबर का डे हाई बना है, आपके लिए पहला टारगेट यही रहने वाला है। इस चीज पे आपको ध्यान रख के चलना है। कोशिश करेगा मार्केट, अगर साइडवेज चला गया तो तब भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ब्रेकआउट मिल गया, वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, तो मार्केट कोशिश करेगा अपने डे हाई को अप्रोच करने की। अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट कोशिश करेगा अपने डे लो को अप्रोच करने की। यहाँ पे जो जो चीजें मैंने समझाई है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो एक बार वीडियो को वापस जाके देखना, तब भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर देना। ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उसे अलग से डिस्कस जरूर करेंगे। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं, प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस ट्रेंड लाइन पे भी नजर डाल लेते हैं। आप लोग कह रहे होंगे कि ये ट्रेंड लाइन पीछे ही नहीं छोड़ रही, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पता नहीं कितने महीनों से मैं इस ट्रेंड लाइन का डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ, और करता रहूंगा। ये इतनी आसानी से पीछे नहीं छोड़ेगी। आज के दिन भी आप देखेंगे, हालांकि हमें कल के दिन इसका ब्रेकआउट मिला था और मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट मिला है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि नहीं? साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि ब्रेकआउट जरूर मिला है, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे है, तो धोखा नहीं खाना है। भले ही इसका ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे पॉसिबिलिटी है मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिले। ये चीज मैंने आपको समझाई थी, आप कल वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो वही सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिली है। ब्रेकआउट मिला था, लेकिन मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी, और आज के दिन भी इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ मार्केट नजर आया है। तो अब यहाँ पे हमारी एक चीज और ऐड हो जाती है, एक और प्लस पॉइंट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? मान लो मार्केट ने जो ये पैटर्न आपको अभी समझाया गया है, इसका ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, तो मैंने आपको क्या कहा है कि मार्केट जो 1 सितंबर का डे हाई है, इसे अप्रोच करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, इसे अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो इसका मतलब 1 सितंबर का डे हाई ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और अगर आप ध्यान देंगे, जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो भी यहीं पे है, तो ये ट्रेंड लाइन भी आपको एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करती हुई नजर आएगी। अगर ये ट्रेंड लाइन पहले आ गई, तो ये पहले यही ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, फिर ये डे हाई रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और कंडीशन ये रहेगी आपको प्रॉपर ब्रेकआउट मिलना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो ये ट्रेंड लाइन है, ये आपका डे हाई है, मार्केट ऐसे जाता है और ऐसे क्लोजिंग दे देता है, तो इसे हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, इसे रेजिस्टेंस ही मान के चलेंगे। समझ में आ गई जो मैंने यहाँ पे समझाया? फिर से मैं आपको ट्रेंड लाइन पे लेके आता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, जब आपकी समझ में अच्छे तरीके से आएगा। ओके, हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी ये ट्रेंड लाइन है, साथ ही साथ ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन भी है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर इसका ब्रेकआउट मिला ट्रेंड लाइन का, और इसका ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, अगर दोनों ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है और मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग दे देता है, जैसे कि आज की ही कैंडल आप देख सकते हैं, तो इसे ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। हालांकि ये ट्रेंड लाइन से ऊपर गया है, लेकिन इसे हम एज ए रेजिस्टेंस ही कंसिडर करके चलेंगे, जैसे कि आप इस वाली कैंडल को देख सकते हैं। तो चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं, प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहां पे नजर आ रहे हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,700 पे नजर आ रहा है। देखो ये रेजिस्टेंस भी हमने यहीं पे फाइंड आउट किया पहले, क्योंकि ये 1 सितंबर का हाई भी इसी में लग रहा है। क्योंकि अभी तो हम इतनी देर से यही तो डिस्कशन कर रहे थे, अगर इस पैटर्न का आपको ब्रेकआउट मिला तो पॉसिबिलिटी है मार्केट अपने डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो पहला रेजिस्टेंस हमारा यहीं पे है। अगर आपको ये लेवल सिर्फ यहीं पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 26 को देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। 25 को देख सकते हैं, मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। 22 को देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। 19 को देख सकते हैं, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है। मतलब ज्यादातर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इवन 30 को भी जो मार्केट में एक तेजी के साथ मोमेंटम आया था, मार्केट ने इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। तो ज्यादातर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, और आज के दिन भी रेजिस्टेंस देखने को मिला है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहने वाला है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस हमें 17,800 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 30 का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, और सबसे ज्यादा 19 को यहाँ पे मार्केट एज ए रेजिस्टेंस आपको काफी इंपॉर्टेंट
रोल प्ले यहाँ पे करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर वहीं पे दूसरा डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,450 पे नजर आ रहा है। अब इस पे भी ध्यान दो, मैंने आपको ये वाला पैटर्न बताया था, ये वाला बताया था, मैंने बताया था अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो मार्केट अपने डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और डे लो कहाँ, इसी जोन में है, 17,450 के जोन में ही हमें डे लो दिखाई दे रहा है। तो चीजें एक दूसरे के साथ हमें लिंक करनी पड़ती है अगर बेहतर रिजल्ट निकालने हैं, और वही चीज मैं आपको बार बार हर रोज समझाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप लोग भी ये सारी चीजें सीखें। तो यहाँ पे हमें 30 को भी एक सपोर्ट देखने को मिला था, उससे पहले आप देखेंगे 23 को देखो, 22 को भी देखो, आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,350 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 23 को हमें मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था, जब गैप डाउन ओपनिंग हुई थी सपोर्ट लेके इसी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। 29 की बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था, लेकिन हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ब्रेकआउट मिलता है फिर वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे मार्केट क्या ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट मिला, तो पॉसिबिलिटी है एक सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करता हुआ नजर आए। तो यहाँ पे हमने लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको कि सपोर्ट कहाँ पे नजर आ सकता है और रेजिस्टेंस कहाँ पे नजर आ सकता है। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन करते हैं जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,608 की दिखाई दे रही है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,512 की दिखाई दे रही है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन कर लेते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। तो यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,646 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,726 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,790 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,502 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,413 पे आपको सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,339 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन चेन हम 18 सितंबर की यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,700 पे पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जहां पे आप देखेंगे 25 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 17,800 जहां पे आपको 28.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट, पहला सपोर्ट हमें 17,500 पे नजर आ रहा है जहां पे आपको 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,400 जहां पे आपको 14.4 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।